बड़ी खबर पहले ही बता दूं आपको, अब सीधा यमन के बहाने ईरान को अमेरिका ने निशाने पर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी खुद ईरान को दी। कहा कि अगर एक भी मिसाइल, यानी दोगलापंती देखिए, खुद 20 मिसाइल, खुद सैकड़ों हमले यमन पर कर रहा है, लेकिन सामने वाला हमला ना करे। बहुत डर लगता है, इतने बड़े फट्टू हैं ये कि जिससे लड़ रहे हैं अगर वो पलटवार कर रहा है तो कह रहे नहीं, देखो हम ये जो अगर इनने पलटवार किया तो देखो जिम्मेदार तुम हो। ये है सुपर पावर अमेरिका। ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि अगर पलटवार हुथीज ने हम पर किया और एक भी मिसाइल दागी तो इन सबका जिम्मेदार हम तुम्हें मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी ही लीडरशिप, तुम ही यमन को आदेश और यमन को हथियार दे रहे हो। हुथीज ने कोई भी हरकत की और हम पर हमला किया, वो हमला हम हुथीज की तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से मानेंगे। और आपको ब्रेकिंग न्यूज में बताता चलूं कि लगातार जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी लगातार अमेरिका ने यमन पर हमले किए हैं और इससे पहले भी किए हैं और अभी भी कर रहा है। अब तक 150 से ज्यादा यमन के लोगों को मौत की घाट उतार चुका है अमेरिका, और जो माल का नुकसान हुआ है, जो मकानों और बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, वो काफी ज्यादा है इससे। उधर ईरान इराक को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अपने लड़ाकुओं पर और अपनी जमीन पर जो लड़ाकू संगठन है कंट्रोल करो उन्हें, क्योंकि वो हुथीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां हुथीज पर इतने हमले किए गए कि हुथीज बेहाल हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। हुथीज के द्वारा धमकी दी गई है अमेरिका को कि पलटवार हम जरूर करेंगे। अब ये तस्वीर खुद यमन की देख लो, यमन के लोगों की हिम्मत देखो। जब इजराइल में या अमेरिका में कहीं हमला होता है तो लोग भाग जाते हैं। यहां जिस जगह पर हमला हुआ है, आम लोग उस जगह की तरफ भाग रहे हैं, जो लोग घायल हैं उनको बचाने के लिए। ऐसा वीडियो पहली बार आप देख रहे होंगे, मैं भी पहली बार देख रहा हूं। यमन के लोगों की ये तस्वीर। उधर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने बड़ी बात कही, ये देख लीजिए। मीडिया पर यह बात कही है कि जब हमने यमन की राजधानी पर हमला किया तो वहां भूकंप आ गया था। ये एग्जाम्पल है कि ईरान सबक सीख ले और ईरान ये जान ले कि हम ईरान के लिए अच्छे नहीं हैं। उधर यमन का और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अपने और युद्धपोत लाल सागर की तरफ यमन के खिलाफ भेज दिए हैं, जो कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे और यमन पर फिर और बड़ी तबाही वाले हमले होंगे। उधर मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो टाइटल पर जानी चाहिए थी, खबर यह है कि ईरान की IRGC एक्टिव हो गई है। हो गया खेल शुरू। ईरान की IRGC की नेवी तेजी से लाल सागर की तरफ बढ़ रही है और ओमान की तरफ भी लगातार IRGC के युद्धपोत पहुंच रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ने की स्थिति बन चुकी है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान के परमाणु प्लांट कई जगह पर हैं। एक जगह है बुशहर, वहां पर जो ईरान का परमाणु प्लांट है, वहां पर तेजी से लगातार अमेरिका का जासूसी ड्रोन उड़ रहा है। ईरान धमक नहीं रहा, ईरान डर नहीं रहा, तो व्हाइट हाउस ने ईरान से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को सीरियसली ले लो। उधर अमेरिका के NSA ने कहा है कि हमने और हमारी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कह दिया है कि ईरान को परमाणु का प्लान सोचना होगा, दिमाग से निकालना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कह दिया है कि हमारे टेबल पे ईरान के लिए 2 ऑफर है, या तो सीधा हम मिलिट्री एक्शन लेंगे या ईरान एग्रीमेंट कर ले। वहीं अमेरिका के NSA ने यह भी कहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम है तो इज्जत से वो हमारे हवाले कर दे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला के अंदर ईरान जो वेनेजुएला से बात करके वेनेजुएला में अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब तुम पूरी दुनिया में हर देश में अपना बेस बनाओ, लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपना बेस बनाए तो उसके एक बेस से तुम्हारी बेस फट जाए। वाह भाई वाह। हजरत IRGC के कमांडर जनरल सलामी ने कहा कि यमन के हुथीज जो कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं। यमन एक आज़ाद देश है,
वो अपनी रक्षा सुरक्षा खुद कर सकता है और फैसले खुद ले सकता है। लेकिन किसी बहाने से अगर हम पर हमला किया गया, ईरान पर हमला किया गया, तो हम सख्ती से जवाब देंगे। باز هم رئیس جمهور آمریکا عملیاتی که یمنی ها انصارالله یمن انجام میدهد را به نوعی به جمهوری اسلامی ایران منتسب کرد و به ملت ایران هشدار داد که از حمایت از انصارالله دست بردارند. ما همیشه اعلام کرده ایم، امروز هم بنده به عنوان خادم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام میکنم یمنی ها یک ملت مستقل و آزاد। हजरात, अब आपको बता दूं, ये तस्वीर अब आ रही है लेबनान से। इजराइल ने तमाम कानूनों को ताक पर रखते हुए, सीज फायर पर थूकते हुए लेबनान पर फिर से बड़े हमले किए हैं। तमाम तस्वीरों को सेंसर कर रहा हूं और सिर्फ आपको लिमिटेड तस्वीर दिखा रहा हूं। बड़े हमले में लेबनान में कम से कम 12 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। जान की तो हुई है, लेकिन माल का नुकसान, घरों का नुकसान सिविलियंस को बहुत पहुंचा है। इजराइल अब खतरनाक हमले लेबनान पर कर रहा है। एक जगह है जहां पर इजराइल ने लेबनान में हमला किया। हमले के बाद का मंजर आप देख के समझ सकते हैं कि क्या खतरनाक हमला कर रहा है इजराइल लेबनान पर। उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए, बहुत दूर से रिकॉर्ड किया गया है। लेबनान के अंदर इजराइल की सेना खंदक खोद रही है, यानी एक बड़ा गड्ढा रास्ते के बीच खोद रही है, जिसे उर्दू जबान में खंदक कहा जाता है। उधर अजरबैजान को इजराइल ने दे दिया है लाइसेंस। इस लाइसेंस के थ्रू अब अजरबैजान की कंपनी इजराइल के साथ काम कर सकती हैं और इजराइल में जाकर तेल, गैस, इन सब की खोज कर सकती हैं। उधर लंदन के अस्पतालों के अंदर प्रो फिलिस्तीनी झंडे तक को बैन कर दिया गया है। हजरात, इसके अलावा अभी ताज़ा खबर आ रही है, इजराइल ने सिर्फ लेबनान पर नहीं, गाजा पर भी खौफनाक हवाई हमले किए, जिसमें गजा के 5 और सिविलियंस के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। उधर इजराइल ने गाजा के अंदर 10,000 जो मदद के ट्रक जाने वाले थे, उसे बॉर्डर पर ही रोका हुआ है। अंदर गाजा के अंदर जाने की परमिशन इजराइल नहीं दे रहा है। हजरात मोहतरम, जो फिलिस्तीनी मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं, तो पहले वो अपनी मस्जिद जो बैतुल मुकद्दस है वहाँ जाते हैं। ये प्रथा है, ये रीत है। अब हाल ये है, तस्वीर आपके सामने है कि इस बार अब जो मक्का मदीना फिलिस्तीनी मुसलमान जा रहे हैं, उनको बैतुल मुकद्दस जाने नहीं दे रहा है इजराइल। इजराइल की सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बता दूं कि नेतन्याहू ने ऐलान किया, वीडियो के अंदर ऐलान कर दिया उन्होंने कि शिन बेट के चीफ पर मुझे भरोसा नहीं है, लिहाजा शिन बेट के चीफ को मैं निकाल रहा हूं। सुनिए। אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מלחמה על עצם קיומנו. מלחמה בשבע חזיתות. בכל עת, אבל במיוחד במלחמה קיומית כזאת. חייב להיות אמון מלא של ראש הממשלה בראש השב"כ. אבל לצערי, המצב הפוך. אין לי אמון כזה. יש לי חוסר אמון מתמשך בראש השב"כ, חוסר אמון... अब दोस्तों, हड़कंप मच गया, लेकिन इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और नेतन्याहू के बयान को पलट दिया और शिन बेट के चीफ को फायर होने से रोक दिया। अब मुसलमान बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीन का जा नहीं पा रहा है, लेकिन भारी तादाद में, रोज हजारों की तादाद में यहूदी बैतुल मुकद्दस में पहुंच रहे हैं। हजरात, माइक्रोसॉफ्ट ये बात तो क्लियर थी कि सपोर्ट इजराइल को कर रहा था, लेकिन मैंने बीच में ही बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दो भाई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां खुलकर इजराइल का साथ दे रही हैं।
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इस लेवल पर साथ देगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट में एक जो प्रो इजरायली है, जो कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रब्बी है, यानी इजराइल का धर्मगुरु, उसको अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट से जितना किनारा कर लो भाई उतना बेहतर है। अमेरिका में एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उसकी एक महिला जो अध्यापिका थी, प्रोफेसर थी, उनको लेबनान वापस भेज दिया क्योंकि वो लेबनीज थी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रही थी। इस बिना पर क्योंकि उनके फोन के अंदर हिजबुल्लाह के लीडरों की तस्वीरें थी, सिर्फ इस बिना पर उनको नौकरी और देश से निकाल दिया गया। अब दोस्तों ये तस्वीर देखिए, गाजा में एक घर जो इजराइल के हमले में चटक गया था, डैमेज था, अपने आप ही ढह गया है। गनीमत यह है कि किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। वहीं मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, यहूदियों का कोई त्यौहार चल रहा है, गाजा के अंदर सीज फायर है, लेकिन त्यौहार का जश्न मनाते हुए इन्होंने गाजा की तरफ तोप करके आर्टिलरी शेल्स दागे हैं, तोपे दागी हैं। ये इनका खेल है। उधर सोमालीलैंड नरम पड़ गया है क्योंकि सोमालीलैंड को मान्यता किसी ने नहीं दी है। सोमालीलैंड सोमालिया से अपने आप को अलग मानता है, किसी ने लेकिन मान्यता नहीं दी। अमेरिका ने लालच दिया था कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को अगर आप ले लोगे तो हम आपको मान्यता दे देंगे। सोमालीलैंड का ईमान डोल गया और अब वो अमेरिका से बात कर रहा है कि हाँ ठीक है, हम लेने के लिए फिलिस्तीनियों को तैयार हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और दुआ कीजिए कि भारत में और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। जय हिंद।